हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्याण स्टडी पॉइंट। आज हम इतिहास कक्षा 12वीं पार्ट 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग के 1 नंबर वाले प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स के हमारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर 18 के आते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें मैंने टोटल 10 क्वेश्चन करवा रखे हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगी, जल्दी से कंप्लीट करते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन। मैं आगे और भी वीडियो प्रोवाइड करती रहूँगी। इसके बाद मैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन अपलोड करूँगी, तो आप देखने ना भूलें। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर के वीडियो क्वेश्चन आंसर वाले भी, और वैसे मैंने समरी, मतलब जो चैप्टर की पूरी समरी होती है वो भी मैंने बता रखी है। वो अगर आपने नहीं देखी तो अगर आपको देखनी हो तो प्लीज़ देख लेना, और क्योंकि आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। 1 मिनट ऐसे निकल गया। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ? 200 BC मतलब ईसा पूर्व से 200 AD मतलब ईस्वी तक में। पितृवंशिकता और मातृवंशिकता दोनों, ये जो शब्द हैं, इसमें अंतर क्या है? पितृवंशिकता वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र आदि से चलता है। पहले उसके मतलब पिता, फिर उनके बेटा, फिर उनके बेटे का जो बेटा होता है उनका पोता, फिर उनके बेटे के बेटा जो होता है मतलब पोता परपोता, उन पे मतलब ऐसे ही वो चलता रहता है। और मातृवंशिकता, जहाँ वंश की परंपरा जो होती है वो माता से जुड़ी होती है। आज ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन हमारा, धर्म शास्त्र क्या है? धर्म शास्त्र संस्कृत ग्रंथ थे। ये एक संस्कृत ग्रंथ था जिसमें समाज के लिए बनाई गई आचार संहिता मतलब नियम का संकलन किया गया था। ये जो धर्म शास्त्र है उसमें समाज के लिए नियम बनाए गए थे, उसी के बारे में बताया गया है। महाभारत की कथा वस्तु का संबंध किससे है? कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता का मतलब सत्ता के संघर्ष का चित्रण उसी के बारे में बताया गया। आपने महाभारत तो देखी होगी, ऐसा कौन है जो नहीं देखा हो? कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। चलो इस बात को छोड़ते हैं हम। गोत्र किसके नाम पर बने हैं? गोत्र जो होते हैं ना, वो वैदिक ऋषि के नाम पर बनाए गए थे, और वैदिक ऋषि 8 वैदिक ऋषि थे, इसलिए गोत्र भी 8 थे। अब तो गोत्रों की संख्या मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गई। मेरे को तो नहीं पता मेरा गोत्र कौन सा है। क्या आपको पता है आपका गोत्र कौन सा है? अगर पता है तो कमेंट करके मुझे भी बताना। विवाह संबंधी बाहिरे विवाह पद्धति का क्या अर्थ है? जो बाहरी विवाह पद्धति है, विवाह 8 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही होगा ना। आपने गोत्र से बाहर विवाह करना मतलब आपका जो गोत्र है, आप उस गोत्र में शादी नहीं कर रहे, दूसरे गोत्र वाले से शादी कर रहे हो, तो उसे कहेंगे बाह्य विवाह। धर्मशास्त्र के अनुसार स्त्री धन किसे कहा गया है या किसे कहा जाता है? क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है, बस आंसर सेम ही रहेगा। विवाह के समय स्त्री को मिलने उपहार स्त्री धन कहलाते हैं। इस पर स्त्री का ही अधिकार होता है और किसी का नहीं। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन थे? त्रिपिटक। तीन प्रकार के थे आई थिंक, है ना? कितने प्रकार के थे ये भी बताना मुझे। अगर मेरा आंसर गलत हो तो, और सही हो तो ये भी बता देना सही है। महाभारत के मूल्य लेखन जो लिखा जो था किसने किया था? वो भट्ट सारथी जी ने किया था। और वो क्या थे? वो एक सूत थे, ये भी याद रखना। ब्राह्मण पद्धति के अनुसार गोत्र संबंधी कोई एक नियम लिखिए, मतलब गोत्र से संबंधित कोई एक नियम है वो बताना है हमें। विवाह के बाद स्त्री का गोत्र उसके पिता के स्थान, जो उनके पिता का गोत्र लगता है, उससे हट के उनके पति का गोत्र लगने लगता है। मतलब एग्जाम्पल के मैं बताती हूँ, जैसे कि आप मान लो आप नहीं, एक लड़की है, ठीक है, उसकी शादी होती है एक लड़के से, तो उस शादी से पहले उसका जो गोत्र था उसके पिता का था। मतलब पिता का गोत्र पापा का गोत्र लगता था, ठीक है।
और उसके बाद शादी हो गई तो ये अपने पति के घर आ गई, तो फिर उसके पति का गोत्र लगेगा, ना कि उसके पापा का। फिर पति का अधिकार हो जाए, पति के गोत्र का मतलब गोत्र माना जाता है उस पत्नी का। आपको समझ आ गया होगा, इतना भी डिस्कस नहीं है। चलो ये वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो मैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन का बनाऊंगी। आप एक्साइटेड हो या नहीं हो वो बताना भी ज़रूर, और लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़ आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।